नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब के ऊपर 2 दिन में जिस तरीके से करेक्शन हुआ, जिस तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, वो है पॉलीकैब के ऊपर 200 करोड़ का जो एक मतलब टैक्सेस का जो रिपोर्ट देखने को मिला था, मतलब टैक्स उन्होंने नहीं पे किया, इस तरीके से कुछ अपडेट देखने को मिला था और इसी के कारण पॉलीकैब के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। एक दिन में करीबन 12% से 13% और अभी भी प्रेशराइज़ है क्योंकि पॉलीकैब की ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट फाइनली कंपनीज़ के ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि कंपनी 200 करोड़ का पैसा टैक्सेस के हिसाब से जमा नहीं किया, तो अभी तक फाइनली वो क्लियर नहीं हुआ कि सही में इस तरीके से आरोप सही है कि गलत है। तो इसलिए कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ अभी भी बनता हुआ देखने को मिले। अगर आप चार्ट पैटर्न को देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्रैश हुआ था पिछले दिनों में, तो वो क्रैश एक्चुअली ये न्यूज़ आने के बाद, टैक्स का न्यूज़ आने के बाद ही देखने को मिले। अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, वो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्ट्रांगली जो रिज यहाँ पे जो स्ट्रांगली एक लेवल बना, इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन करें, तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। मगर एक बात को ये भी देखना चाहिए कि 200 डेज़ ईएमए भी है, तो इसको रिटेस्ट करके भी वापस जा सकते हैं। तो मार्केट में कुछ भी होने के लिए आपको हमेशा डेटा देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी ठीक-ठाक परफॉर्मेंस कर रहा था, अभी तक कंपनी हाईएस्ट लेवल में है और लाइफ टाइम हाई के ऊपर है क्योंकि कोविड के बाद इस कंपनी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। कोविड के टाइम में सर इसका प्राइस था 600 के आसपास और आज कितना है? आज करीबन इसका हाई हुआ था 5,700 के आसपास। तो 600 से 5,700 के आसपास मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 10 टाइम्स के आसपास। तो 10 गुना कंपनी फंड बन रहा था और फिलहाल के लिए जो सिचुएशन बना, वो कुछ इस तरीके से बनता हुआ देखने को मिले। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था बहुत दिनों तक और मैं आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर ब्रेकआउट करते हैं इस लेवल को, तो मैं ज़रूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। तो उल्टा क्या हो गया, उसके साथ-साथ 200 करोड़ का टोटल टैक्स का आरोप इसके ऊपर लग गया, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन हो गया। तो अभी आप कहेंगे सर इसके ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए, कंपनी के ऊपर इस तरीके से आरोप हमेशा लगते रहते हैं। आपको इसको देखकर चिंता करने का ज़रूरत नहीं क्योंकि कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी है। कंपनी 73,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेके चल रहा है, तो इतना भी छोटा नहीं कंपनी नहीं है, जो खुद को ग्रोथ नहीं करा पाएँगे। कंपनी इस सेक्टर का लीडर है और इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उसका मार्केट कैप देख लीजिए कितना कम है और अकेला पॉलीकैब के मार्केट कैप कहाँ तक है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो डेप्थ है वो ना के बराबर है और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है और पी रेशियो भी सस्ते में है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किए, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 222 करोड़, 210 करोड़, 217 करोड़ और 430 करोड़। तो इस तरीके से कुछ प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले हैं। तो अलग लेवल का प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ और उसी बेसिस में एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, स्टडी करिए और हाँ, इस कंपनी के ऊपर तो आप देख सकते हैं पॉलीकैब के जो सेल्स का ग्रोथ है, वो किस तरीके से ग्रोथ हुआ और उस बेसिस में एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और नेट प्रॉफिट जो है, वो देखिए 222 करोड़ से 201 करोड़, उसके बाद 270 करोड़, अभी 430 करोड़। तो इसका मतलब कभी भी कंपनी खुद के प्रॉफिटेबिलिटी को कम नहीं किया। तो देखिए अभी ये देखना है कि कंपनी सही में 200 करोड़ का टैक्स दे पाएँगे कि नहीं पाएँगे, मतलब देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर 200 करोड़ का टैक्स का रिपोर्ट फेक आया, तो कंपनी फिर से एक धमाका परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है, वो भी लगातार बढ़ते चले गए और उसी बेसिस में कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगाते चला गया। मतलब 250 करोड़ से 350 करोड़ के आसपास पैसा भी लगा दिया। एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और मैं थोड़ा-सा इंतज़ार करूँगा, जब फिर से मेरा जो पैटर्न्स है, जरा मोस्ट ज जो मेरा स्ट्रैटेजीज़ है, वो स्ट्रैटेजीज़ को ब्रेकआउट करे, तभी मैं काम करने के लिए तैयार रहूँगा। बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बालाजी अमीन्स। देखिए बालाजी अमीन्स एक देखा जाए तो केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करता है
तो इस कंपनी का अभी मार्केट कैप कितना है? 8,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी के आरओसी आरओई बेस्ड है और कंपनी के पी रेशियो सस्ते में है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखा जाए तो सेम टू सेम लेवल का देखने को मिले। इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कंपनी में कोई भी डेप्थ नहीं है। अभी ये देखना है कि जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। ध्यान देना कंपनी का पिछले साल में जो सेल्स था वो सेल्स से कई 50% सेल्स कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि आप एक चीज़ को नोटिस करना कि केमिकल का जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो लगातार कम होता जा रहा है और केमिकल का डिमांड कम होने के कारण मार्केट में डिमांड कम जब होंगे तब उस सेक्टर के बिग क्रैश देखने को मिलेगा। तो, बालाजी एमिन्स जो है इसी कारण के वजह से कंटिन्यूसली प्रेशराइज में है क्योंकि 119 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले साल में और इस बार वो प्रॉफिट कम होकर हो चुके हैं 36 करोड़। इसका मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं। अभी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद एफएस के पास ही होल्डिंग्स है, डीएस के पास ना के बराबर होल्डिंग है और बाकी पब्लिक के पास है। तो आप कहेंगे सर कंपनी अगर सही परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी का अगर बैलेंस शीट में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, जैसे रिजर्व भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, तो ये सारे कारण अगर पॉजिटिव में है तो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन इतना कम निवेश क्यों किया? देखिए इंस्टीट्यूशन कम निवेश इसीलिए किया क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 8,000 करोड़ के आसपास है और आज केमिकल कंपनीज के ऊपर डिमांड कम है तो इसलिए शेयर गिरा है। जब डिमांड बढ़ेगा तो इस कंपनी का भी ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। तो इसके चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो एक एक रेंज ट्रेड बना था। फाइनली इस तरीके से कुछ रेंज बना और 29% के आसपास और वही रेंज को यहाँ पे क्या किया रिटेस्ट किया। तो रिटेस्ट करने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके क्या हुआ अप ट्रेंड में जा रहा है और फाइनली यहाँ तक टारगेट को अचीव किया। तो यहाँ तक का अचीव का मतलब क्या है? जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा लग गया। कितना टाइम लगा? अगर मैं अगर मैं यहाँ पे एनटी हिसाब से देखूँ तो एनटी से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 222 दिन लगा। तो एट अराउंड 8 मंथ के आसपास 8 मंथ में 30% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया। एक अच्छी बात है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा कोई एंटी लेवल्स नहीं बना है। जब कोई नया एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और हाँ, आप मेरे वीडियो देखते हैं तो एक लाइक ज़रूर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो हमेशा एज ए एजुकेशन पर्पस में ही आपके साथ शेयर किया जाता है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके एडवाइज़र जो है उसके साथ बातचीत करके आपके ओपिनियन के साथ ओपिनियन के साथ काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईजीएल। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड इसके ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या था, एक स्ट्रांगली सपोर्ट था। इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद देखिए ऊपर गया और भी ऊपर चला गया। इसका मतलब यही जगह पे कंपनी का फिर से एक सपोर्ट बनेगा। तो फाइनली जिस तरीके से क्रैश हुआ था, दिल्ली गवर्नमेंट के एक अनाउंसमेंट के कारण इस कंपनी का हालत ही खराब हो गया था। अगर उस तरीके से अनाउंसमेंट फिर से आए तो इस कंपनी और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली गवर्नर ने बता दिया कि जितने सारे सीएनजी में गाड़ी चल रहा है, तो सीएनजी और एलपीजी के माध्यम से गाड़ियाँ चल रहा है, तो वो गाड़ी को अभी बंद करने वाला है और उसके जगह पे ईवीज़ गाड़ी मार्केट में लॉन्च करने वाला है। तो एक बात को याद रखना, तो ईवीज़ एंटी होगा तो एलपीजी सीएनजी बंद होगा, तो वहाँ पे कंपनी का सेल्स में एक बड़ा अ, घाटा देखने को मतलब सेल्स बहुत बड़ा डाउन साइड में जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनीज के ऊपर जो जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे शानदार तरीके से रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे-धीरे करके वो अप ट्रेंड में गया और इजी तरीके से यहाँ पे टारगेट को इजी तरीके से इस रेंज को वो टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं था। मैं इंतज़ार कर रहा था कभी भी कोई मौका मिले तो उस मौके का फ़ायदे के हिसाब से ज़रूर हम लोग उठाएँगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आप देख सकते हैं त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जो एक अच्छा खासा स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। तो 16 तारीख को जनवरी 16 तारीख को कंपनी स्प्लिट देने वाला है। हर एक के बदले आपको 5 शेयर मिलेगा क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 जो था वो बन जाएगा 2 का। तो इस तरीके से अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।